मोहम्मद शमी कह रहा है कि पहले इसने इंजमाम उल हक को बोला नमूना, फिर बोला कार्टून, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ। यार शमी ये कैसी इज्जत करते हो? क्या आपको तो पता है कि इंडिया आईटी में कितना आगे है। अब उसने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है, और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, लोग इतने जाहिल हैं, मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे, तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्पेश होंगे। वेलकम टू सुपारी डेक्स। आज हम लोग आपके साथ मेजर गौरव आर्य का वीडियो देखने लगे। मोहम्मद शमी जो इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैं, बड़े माइनस फास्ट बॉलर हैं, बड़े अवार्ड भी मिले इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी, और वैसे भी जो इंडियन अवाम है उसका भी बड़ा प्यार है। तो इन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई है इंजमाम को, जो कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं, एक्स बैट्समैन नहीं खेल रहे भी, लेकिन वो मोहम्मद शमी जो खेल रहे हैं, इंजमाम नहीं खेल रहे, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इंजमाम पता नहीं कोई नहीं इंजमाम कहाँ खेल रहे अभी। तो इंजमाम को अच्छी खासी सुनाई किस बात पे कि इंजमाम ने अर्शदीप के ऊपर रिवर्स स्विंग के हवाले से कोई बात बोल दी है। देखेंगे, आपके साथ मिलकर जानेंगे और फिर बताएंगे आपको अपना ओपिनियन भी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर क्रिकेट के मैदान में तू मैं हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। हुआ ये कि भारत के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमाम उल हक को। अच्छा, कार्टून गिरी एक्चुअली बोला था उनकी हरकतों में, उनको कार्टून नहीं बोला था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला सीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि अर्शदीप सिंह जो है, जो भारत का फास्ट बॉलर है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। आपको स्टोरी पता ही है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। अब जब उसको रिवर्स स्विंग मिल रही थी तो फिर इंजमाम उल हक ने बोला कि इसके ऊपर जरा चेकिंग करवानी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चेकिंग हो जाए और चेकिंग से यह पता लगा जाए कि क्या भारत ने गेंद के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। आएगी बात। स्टोरी पता है ना आपको। रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि यार ड्राई है, विंडी है, 15 ओवर हो चुके हैं, उसके बाद रिवर्स स्विंग अगर मिली तो कोई सरप्राइज नहीं है। फिर इंजमाम उल हक को रोहित शर्मा को जवाब देना नहीं आया। चिढ़ के मारे उसने बोला कि हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया को रिवर्स स्विंग। अब ये तो कोई लॉजिक होता नहीं कि हमें मत सिखाओ। पाकिस्तानियों ने यह भी बोला था पिछली बार कि इंडिया ने कोई माइक्रोचिप डाल दिया है, कोई चिप डाल दिया है, और आपस में सड़कों में ये पागल ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। क्या आपको तो पता है कि इंडिया आईटी में कितना आगे है, अब उसने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है यार। और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, लोग इतने जाहिल हैं, मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे, तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग। ये पाकिस्तान में एक मौजू है बना हुआ, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ इसने चिप तो डाली होगी। हुआ ये कि इसकी बात चल रही थी मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को ये देखिए साहब, अब मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक को स्लैम करा और इसमें बोला है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला, अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं बॉल को कट करके दिखा सकता हूं कि अंदर कुछ लगा है कि नहीं लगा, या कोई चिप लगा है, कोई मशीन लगाई है कि नहीं। आप बॉल को काट के देख लो अगर आपको लगता है तो, ठीक है ना। अभी एक और नमूना खोद के दिया इन्होंने। दे सेड हाउ कैन अर्शदीप, अब इन्होंने इसको पहले नमूना बोला। एक तो मोहम्मद शमी भी बदमाश है। कैसे बदमाश है? मोहम्मद शमी कह रहा है कि पहले इसने इंजमाम उल हक को बोला नमूना, फिर बोला कार्टून, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। यार शमी ये कैसी इज्जत करते हो? एक तो उसकी बेइज्जती कर दी पूरी, फिर कहता है नहीं मैं इंजमाम भाई की पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन है कार्टून, है नमूना। अच्छा, ये पाकिस्तान से फिर ये जो बासित अली हैं, एक इनके टेस्ट क्रिकेटर, ये देखिए साहब बासित अली का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने तकरीबन आई थिंक 19 टेस्ट मैच खेले और 50 ओडीआई खेली हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये तो सीनियर है और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, और आपने कैसे इंजमाम उल हक को बोला। ये सारी बारी बातें जो हैं इन लोगों ने कही, तो पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा। यार मैं एक बात बताऊं, मैं कहता हूं कि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल ठीक बोला। इनकी बेइज्जती करनी चाहिए, इंजमाम उल हक टाइप के क्रिकेटर्स की ना, इनकी खुले आम बेइज्जती करनी चाहिए। इनको महसूस नहीं होती लाहौरियों को, दे डोंट फील द इंसल्ट, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब एक बात देखिए, यही लोग हैं जो स्टूडियो में जाके ये बोलते हैं जब इंडिया मैच जीतता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, सबको पैसा दे दिया।
राइट? ये बेसिकली जलनखोर कौम है। ये जलते हैं दूसरे की सक्सेस से, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। खुद पाकिस्तानी कौम मेहनत नहीं करना चाहती, खुद पाकिस्तानी कौम कुछ हासिल नहीं करना चाहती, कुछ अपनी तरफ से काम नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरे के सक्सेस से जलना, राइट? इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि अच्छा टेलीविजन पे एंकर्स कह रहे हैं, अरे एक बात बताइए इंजमाम भाई, साजिश तो हुई है ना, साजिश तो हुई है, गेम तो कर गया इंडिया बीच में। ये कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया ने इनको हरा दिया। इनको कोई और हरा दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इनका आर्मी चीफ इतना पागल है, आई थॉट ही वाज being the army chief of Pakistan, I would expect a certain sense of maturity. आपको पता आर्मी चीफ ने बाबर आजम को क्या बोला वर्ल्ड कप खेलने से पहले? वो ट्रेनिंग जब एक करवा रहे थे फौज के साथ, अपना सरेंडर करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बोला कि तुम किसी के साथ भी हार जाना, भारत के साथ मत हारना। ये तो बैल इनका आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ को यह कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं आप लोग वर्ल्ड कप जीतें, ऑल द वेरी बेस्ट, हम आपके लिए दुआ करेंगे एंड वी आर देयर इन योर सपोर्ट। आपने पहले इनके दिमाग में जहर डाल दिया। अब यार जब जहर डालोगे तो सांप का बच्चा बनेगा, इंसान का तो बच्चा बनेगा नहीं। उसके अंदर इतना जहर डाल दिया कि जैसे किसी और के साथ हार जाओ, वर्ल्ड कप तुम लाओ ना लाओ, वी डोंट केयर। आपने पहले ही पाकिस्तानी टीम को क्या बोला है, चाहे तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ यार, इंडिया को हरा देना, बस हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, तभी तो मैं कहता हूं जाहिल के बच्चे मदरसा छाप हैं, सबके सब सारे मदरसे में पड़े हुए। इंजमाम की शक्ल देखो, आपको लगता है ये कि कहीं एजुकेटेड होगा? वो बात ही ऐसी करता है। कभी कहता है रिवर्स स्विंग कैसे हो गई। इनके वर्ड सुनो यार, इनकी शक्लें देखो, इनके वर्ड सुनो, आपको पता लगेगा ये अजीबो गरीब बातें करते हैं टेलीविजन पे, ये अजीब बातें करते हैं, फिर इनको बुरा भी लगता है। अभी जो बासित है, बासित कह रहा है यार कि इतने सीनियर प्लेयर की आपने बेइज्जती कैसे कर दी। वो मोहम्मद शमी को बोल रहा है कि आपने गलत करा है, आपको इतने सीनियर प्लेयर। भैया देखो, मैंने कई बार देखा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोलते हुए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से डिसएग्री करता हूं। अपनी इज्जत और अपनी जिल्लत अपने खुद के हाथ में होती है। ठीक है, ये हर चीज अल्लाह को आउटसोर्स मत करो कि ये हो गया तो अल्लाह के हाथ में, ये आपके हाथ में है। लोग आपकी इज्जत करें, आपको गालियां दें, या आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है, आप कैसी हरकतें करते हैं, आपका अमल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपकी तारीफ करें, गालियां। इंजमामुल हक क्या कहता है कि नहीं, रिवर्स स्विंग जरा चेक करवाएं। इनके क्रिकेटर बोल रहे हैं कि बुमराह का एक्शन चेक करवाएं जरा, कुछ तो गड़बड़ है इसके एक्शन में। मतलब इनको मौत आ जाए, ये कभी मानने को तैयार नहीं कि इंडिया इज द बेटर टीम, और हमें इनको कन्विंस भी नहीं करना। अच्छा, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों? लेटेस्ट ये चल रहा है कि सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो क्या इंडिया नहीं आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो हरभजन सिंह से लड़ रहा था आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हरभजन साहब से पूछे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो जब हरभजन सिंह ने इनको ये बोल दिया कि साहब इंडिया नहीं आएगी, उसके 48 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने बोला कि नहीं होगा। फिर वही पाकिस्तानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को आना। अच्छा, आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो, रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग उनके, दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा, किसी चीज में तो आ गई है ना। और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे, फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा, वो अपना बोल के डायलॉग जाके घर जा चुका है, बिरयानी खा के सो चुका है। तो भैया ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि इज्जत और जिल्लत किसी और के हाथ पे नहीं होती, ये अपने खुद के हाथ में होती है। अगर आप ऐसा काम करोगे कि जिससे गालियां पड़े तो आपको गालियां पड़ेंगी, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, डोंट आउटसोर्स एवरीथिंग टू अल्लाह, के अल्लाह के हाथ में होगी, अल्लाह के हाथ में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने हाथ में भी होती है। ठीक है, आज की तारीख में अगर मैं अच्छा काम करूंगा लोग बोलेंगे मेजर साहब आपने बढ़िया काम करा, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा लोग पॉइंट आउट करेंगे। अब मैं इसमें बोल दूं कि नहीं तो भगवान के हाथ में, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सब करनी मेरी ही है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी ने जो बोला इंजमाम को, मोहम्मद शमी वेरी वेल डन। ठीक है, लेकिन ये बात अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि मोहम्मद शमी कहता है ये तो कार्टून है। उसने 4 उल्टी बातें बोली इंजमाम को, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। आप सब पूरे इंडिया के व्यूअर्स इंजमामुल हक की वही इज्जत करिए जो हमारे प्यारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने करी थी।
सेम इज्जत, कैरी ऑन। यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। वो बात यही है कि हमने पिछले वीडियो में भी एक छोटी सी बात की थी मदरसे के हवाले से। ये जो है ना इज़्ज़त ज़िल्लत, ये सारा हमें कहाँ से मिलता है? ये सारा हमें मौलानाओं से मिलता है। और हमारे ये जितने भी लोग हैं जो हमें इस्लाम को प्रीच करते हैं, ये बताते हैं कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। ये मैं भी सुनता था, मैं भी हैरान होता था कि ठीक है, अगर अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर हमें पकड़ना बंदे को चाहिए नहीं, बिल्कुल भी। हमें जेलें बनानी नहीं चाहिए। अगर कोई ज़िल्लत वाला काम करता है, कोई ऐसा गंदा काम कर देता है, तो हम जेलें किस लिए बनाते हैं? हम एक तरफ से बोलते हैं इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, दूसरी तरफ से हम पकड़ते भी इंसान को है। हम एक तरफ से बोलते हैं कि अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे वो हिदायत दे सकता है, और फिर हम हिसाब भी बंदे का कहते हैं कि वो लेगा। तो ये बड़ी मिक्स चीज़ें हमारे जो है ना यहाँ पे। तो यहाँ जब एक प्रॉपर एजुकेशन है जिसका नाम साइकोलॉजी है, जिसका नाम सोशियोलॉजी है, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, जब हमें उनके नाम तक नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि ये एक वर्क किस तरह से करते हैं, तो फिर हमने इस तरह के बड़े बड़े भंड मारने हैं और वो चीज़ें हमने लोगों को बतानी है। और वही हमारे लोग सारी फील्ड्स में जाते हैं। कोई क्रिकेटर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन उसका पीछे माइंडसेट वही होता है। तो वो ये साथ साथ जो बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम बोलेंगे कि यार वो फिर बड़ा क्रिकेटर कैसे बन जाता है? वो हमारा सिस्टम सारा ही इस तरह का है। ट्रैप। इन लोगों को अगर बोलो ना कि दूसरे सिस्टम में जाएं, तो फिर इनको बोलो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक भी आके दिखाएं, अगर आगे मेरा नाम बदल देना। हमारा सिस्टम ही इस तरह का सारा। अब एक चीज़ सारी है ही उस तरह की, तो उसके अंदर से तो बड़ी आराम से ऊपर आ जाएंगे ना। अब यही जो हमारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं जिस तरह की बातें करते हैं, अगर यही इंडिया की टीम में होते या इंग्लैंड की टीम में होते, ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते, तो इनका हमें नाम भी नहीं पता होना था आज तक। क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिर है अभी इन्होंने इंटरनेशनली आके तो नहीं ना की। इस तरह के लोग ज़ाहिर उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा होता है, उनकी सोच ही ऐसी होती है, तो उन्होंने कोई ना कोई भांड तो स्टार्टिंग में भी मारे होंगे। तो जब ये लोग वहाँ होते तो उनको फर्स्ट क्लास तक भी रीच, फर्स्ट क्लास तो बहुत दूर की बात है, उनको तो बहुत जो उससे पहले की जो क्रिकेट होती है, लिस्ट ए वगैरह ये सारी जितनी भी है, उनमें भी उनको नहीं मिलनी थी। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसे, तो उन्होंने तो ऊपर आना ही है। तो जहाँ तक बात इंज़माम की है, तो इंज़माम ने तो पहले भी बड़े भंड मारे हैं। इंज़माम ने कहा कि कहीं पर उसने बोल दिया था इंज़माम ने कि हरभजन जो है वो बैठा था और पता नहीं उसने क्या बात बोली, मैं ऐसी दीनी बात कर रहा था, तो वो कहता है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसने इस बात को कन्वर्ट इसमें कर दिया कि वो जो है वो कन्वर्ट होना चाहता है, या वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वो कुछ बातें हो सकती हैं कि वो उसको अच्छी लगी हो, लेकिन वो सारा रंग ही उसको दे दिया और उसको पूरा कैश करवा रहा है अपनी कम्युनिटी के आगे, जहाँ बैठा हुआ था, जहाँ थोड़ी, जिस तरह आपको पता ही है इंज़माम का बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा भी है, वो वहाँ जाके बाकी मेंबर पे बैठ के थोड़ी बातें शातें भी करते हैं, तो वहाँ ये सारी स्टोरी सुना रहा है। बात थी कोई और, कर कोई और दी है। तो ये हमारे वैसे हाल है। तो इस तरह रिवर्सिंग वाली जो बात है, तो वो अगर बनाई हम लोगों ने ईजाद की है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ने या किसी और कंट्री ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई हो, तो क्या वो दूसरा कंट्री नहीं बना सकता? अगर दूसरा कंट्री बनाएगा तो वो हम क्या उस पर एतराज़ करेंगे? एतराज़ नहीं करना बनता नहीं है ना। जो एतराज़ करता है वो गलत है, चाहे कोई कंट्री भी करे। इसी तरह ये भी एक स्किल है, रिवर्स स्विंग भी। अगर उनको आती है, वो सीख गए ये चीज़। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी, अब तो इतनी कोलैबोरेशन बढ़ गई है आपस में, अब तो इतनी कोलैबोरेशन आपस में कोशिश की बढ़ गई है कि अब ये चीज़ मुश्किल ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत भी चीज़ पता चले, अगर कोई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट रखता है, तो उसको थोड़ी सी भी अगर इंसाइट मिल जाए तो वो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अब जिस तरह इंडियन फास्ट बॉलर है, शमी है, भुवनेश्वर है, बुमराह है, या अर्शदीप भी है, तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे मतलब शौकीन लोग हैं, तभी इतने ऊपर आए, तभी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली, लगातार। तो ज़ाहिर है अब उनको कोच किया है काफ़ी लोगों ने। वसीम अकरम अगर कहीं जाके कोच करेगा तो उसकी कोचिंग कहीं और काम आएगी। वो जिसको उसने सिखाया वो किसी दिन कोच बनेगा, या कहीं पे किसी से बातचीत होगी बाकी प्लेयर्स की जैसे होती है, तो ये सब चीज़ें शिफ्ट होती हैं, तो वो सीख सकते हैं। इसमें बॉल के अंदर ही कोई चीज़ होगी, बॉल को काट के देखें तो ये मतलब चिप लगी होगी जो बॉल को स्विंग करेगी, जो स्विंग करेगी। अजीब सी बात है कि जब उसको कोई स्पोर्ट मिलनी नहीं है तो वो स्विंग कैसे करेगी? अच्छा मेरे को बात बता भैया, पाकिस्तानी को कोई हाल नहीं है, इसलिए कहते हैं कि मदरसों को जो है ना, मदरसे गलत करते हैं बहुत ज़्यादा, जो है ना वो काम ख़राब करते हैं। पूरी एक कम्युनिटी है जो मदरसों के और मौलवियों के ख़िलाफ़ है। वैसे एक बात बता कि बॉल स्विंग करने के बाद में मदरसा किधर से आ गया? उस तरह मदरसा इधर से आ गया ना, कि जब हमें इतनी बात भी समझ नहीं आनी कि हमने सोचना किसने, जब हमें सोचने का पैटर्न ही है नहीं हमारा। हमने पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी, हमने कहा था कि एक पूरा दिमाग एक पैटर्न बनता है जो इसमें इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, जिस माहौल से इसको गुजारा जाता है। जब हमें वो टफनेस, वो रिजिडनेस हमें हमारे माइंड के मसल को मिली नहीं है, वो जो आया फुलंतर मारा निकल के, कभी उस तरह का हमें माहौल मिला ही नहीं है, तो हम तो फिर बात करेंगे ना। अब देख हमारे कितने, मैं मदरसे के खिलाफ हूँ, पिछली वीडियो में बात की, मैंने बोला कि भाई गलत हुआ है। अब एक बंदा
तू मैं जो भी एक बंदा है वो अगर बात करते कि यार बॉल स्विंग इस वजह से होगी क्योंकि उसमें एक चिप डाल दी गई, बेशक ये स्टुपिडिटी वाली बात है, लेकिन इस बात के अंदर मदरसा किधर से आ गया? मदरसा इधर से आया ना कि मदरसा का क्या काम है जो हमें नज़र आता है सोसाइटी में, हम वो नहीं कर रहे जो होना चाहिए, वो कर क्या रहा है? यार देखना फलंतर मारा है उसने अपने आप को दिखाया कि मैं स्टूपिड हूँ, मैंने स्टूपिड वाली बात बोली। और यार स्टूपिड या तो एक इंतजाम होना, सारी स्टूपिड है पाकिस्तान में, सबको निकाल दे। अभी उसने बोल दिया माइंडसेट, मदरसा माइंडसेट की बात हो रही है कि वो कौन सा एक इंतजाम है जो तू कह रहा है कि तू एक पर्टिकुलर इवेंट पे चला गया। मैं पूरे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। इंतजाम की मैंने पिछली एग्जांपल नहीं दी जो उसने भज्जी के बारे कहा था, हरभजन सिंह के बारे में। मदरसा माइंडसेट है ना, मैं पूरे माइंडसेट, तू एक इवेंट की बात कर रहा है कि उसने बॉल के बारे में, मैं पूरे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। ये जब इस तरह माइंड नहीं खुला होता ना तो बंदे को नहीं समझ आती। तुझे क्या लगता है उस बंदे ने की जान की बात बोली है, उसे पब्लिसिटी के लिए बोली होगी? नहीं, मैं इस बात से एग्री करूँगी, उसने ये स्टूपिडिटी वाली बात बोली है। दिमाग काम ही ऐसे करता है, तो उसी पे तो हम बात कर रहे हैं कि दिमाग को हमने बजाय इसके कि हम लोग उनको अच्छा माहौल दें, हम लोग उनको वहाँ डाल देते हैं, हम लोग उनको वहाँ भेज देते हैं। ज़ाहिर है अब एक घर पे भी मदरसे से आता होगा बच्चा तो उसका असर तो पड़ता होगा ना। अब उसकी आगे औलाद होगी, उसकी नस्ल होगी तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। एक बार मदरसे बंदा चला गया, अगर उसको दूसरा माहौल नहीं मिला तो वो उसकी नस्लें वैसी होंगी, क्योंकि उसके बच्चे भी ज़ाहिर है वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएगा ना। तो कितना आगे नुकसान होता है इस तरह। तो अब ज़रूरी नहीं कि वो बंदा खुद भी मदरसे गया हो, वो मदरसे माहौल में तो रह रहा है। पाकिस्तान पूरा ही मदरसा है, हम उस मदरसे को समझने जाके जो एक बिल्डिंग है, मदरसा माइंडसेट पाकिस्तान में हर जगह है। और पाकिस्तानियों को इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है या इतना इनमें समझ है नहीं कि वो उस चीज़ को समझ पाए। तो अगर हम बाहर भी कहीं बैठ के बात करते हैं तो वो भी तो हमारा मदरसा ही है। हम देख ले हमारे बाहर क्या बातें होती हैं। ये समझ आ गई। अच्छा एक और बात बता, मदरसा मैंने वो बिल्डिंग को नहीं बोला, मैंने पूरे माइंडसेट को बोला। मैंने जो मेजर साहब ने बात बोली कि जो उन्होंने बोला कि इस तरह से उन्होंने किया, इस तरह से पूरा हिंदुस्तान मिलके करे, भारत मिलके करे, अब वो तो गलत है, हम तो हर वीडियो में नहीं बोलते हैं। मतलब कहने का ये कि वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार उसका नाम क्या है बॉलर का? शामी ने सही बोला है। क्या सही बोला, कार्टून वाला या दूसरा? कार्टून वाला जो भी है, पूछ रहा हूँ मैं भी पूछ रहा हूँ कार्टून को क्या कहना चाहिए? नहीं तो फिर चलो आपने कह दिया तो फिर आप ये क्यों कहते हो मतलब उस तरह आगे कि मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ? हाँ वो तो कभी तो मुझे ने बोला क्या की गल हुई, ये क्या बात हुई? नहीं तो अब देखना, अब तेरे हिसाब से बात सही होगी। नहीं पूरी बात हुई ना, वो मेजर ने सही पॉइंट उठाया। उसने कहा कि मैं इज्जत बड़ी करता हूँ, मतलब उसने वो फलंतर मारा है, जो फलंतर इंतजाम मार रहा है वो भी तो मुसलमान है ना। सर की फड़ रहे हैं, मैं तो बस एक बता रहा हूँ जो हो रहा है। नहीं मेरा मेरी तो बात समझ रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं तो सही कह रहा है कि शामी बोले कि यार ये ऐसे हो गया है और वो मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा है कि अगर पाकिस्तानी इस तरह का फलंतर मारे तो मेजर लताड़ देता है। हाँ, और अगर इंडियन ने फलंतर मारे तो शामी ये क्या बात कर दी, ये कह रहा है। हाँ मैं ये कहना डबल स्टैंडर्ड कह रहा है। तो मेजर गौरव ये बात बोलते हैं, खुले आम बोलते हैं कि मैंने तो लताड़ना है। यार एक बंदा खुद को अपने आप को कहता है मैं हुई, ठीक है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ दूसरे बंदे क्या बोलेंगे? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर मैं सही समझाऊँ कि जो बंदा इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है तो वो भी उसी माहौल के अंदर ही आ गया, मदरसे वाले माहौल में। तो मेजर साहब को मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ उस तरह तो ये मदरसे वाली सोसाइटी उससे लिंक नहीं होगी। मदरसे मेटाफर के तौर पे यूज़ करें कि एक उस चीज़ को बताने के लिए कि एक बैकवर्ड टाइप इस तरह, तो उस लिहाज से सही है कि मेजर के इधर करे तो और चीज़ है, उधर करे तो और चीज़ है। कि मेजर साहब भी हमारे जैसे ही हैं, हाँ पाकिस्तानियों जैसे। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हमसे बेहतर है, लेकिन हमसे हमारे वाले बेहतर है, हरकतें लेकिन करते हैं, कैटेगरी में आते हैं। हाँ कैटेगरी में आते हैं, मैं भी मानता हूँ उस कैटेगरी में आते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन आज उन लफ्ज़ों में बोल दिए। और ये बंदा इतने वीडियोस हमारे साथ बना ली तुझे आज तक ये समझ नहीं आई। नहीं मैं तो पहले भी ये बात तेरे मुंह से, नहीं मैं तो पहले भी ये बात बोलता हूँ, लेकिन मैं साथ ये बात भी बोलता हूँ कि हमसे बहुत बेहतर है। नहीं मैं इस बात से बहुत बेहतर है, उन्होंने बड़े काम किए, बड़ा नॉलेज है उनके पास, बड़ा नॉलेज है, बड़ा दिमाग सीधे तरीके से काम करता है, लेकिन एक पैटर्न में काम करता है। हमारा तो कोई पैटर्न भी नहीं है। लेकिन मैं जो
जो जब ये स्पेसिफिक इस तरह की जब वो बात करती हैं, मैं सिर्फ इस बात पर बात करूँ कि ये एक बात हर बात तो कोई नहीं रखती है ना उस तरह, बड़े बंदे की रखती है, छोटे बंदे की भी रखती है। अगर एक बंदे ने एक बात कर दी तो उसके पीछे एक माइंडसेट होता है पूरा, ऐसे बंदा बात नहीं कर देता होगा। तो मैं इस पोर्शन के लिहाज, बेशक ये 1% भी ना हो या 0.5% हो, लेकिन इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ उस तरह। बिल्कुल, तो ये हम लोग का ओपिनियन था। एक मिनट में तू भी करते है? हाँ करता हूँ बिल्कुल। इसकी वजह से कि ये एग्री करता है या वैसे ही? भैया जा यार, अपना दिमाग का इलाज करा। तुझे क्यों इस तरह लगता है कि वो एग्री करेगा तो मैं एग्री करूँगा? बस लगता है, अब क्या कर सकते हैं, लगने को क्या। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आई होगी। जहाँ नहीं आई आप हमें समझा सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन। इसीलिए मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।